द्वारिका में द्वारिकाधीश बनकर के विराजमान हुए, उस समय विदर्भ नरेश है राजा भीष्मक, और विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की पुत्री है रुक्मणी। रुक्मणी मैया जिनने बचपन में भगवान की कथाओं को सुना है। रुक्मणी जी ने अब तक भगवान को देखा नहीं कि देख के प्रेम हो गया, उनकी सुंदरता से प्रेम हो गया, उनके धन से, उनकी संपत्ति से, उनके यश से, उनके वैभव से प्रेम हुआ है। नहीं, देखा ही नहीं, बिना देखे प्रेम हुआ है रुक्मणी जी। ये भी प्रेम की पराकाष्ठा है कि देखा नहीं, सिर्फ सुना है। सुना क्या है? गुणों को सुना है कथा के माध्यम से, और बचपन में ही रुक्मणी जी को भगवान से हो गया है प्रेम। तो विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की पुत्री है रुक्मणी, जो बचपन से भगवान को पति मान बैठी है। जो राजा भीष्मक हैं वो भी चाह रहे हैं कि हमारी एक लौती बिटिया है और उसका विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ में हो। लेकिन रुक्मणी जी के भाई हैं, और रुक्मणी जी का जो बड़ा भाई है रुक्मी, वो चाहता है कि हमारी बहन रुक्मणी का विवाह मेरे मित्र शिशुपाल के साथ हो। और रुक्मणी मैया के भाई रुक्मी ने अपनी बहन की इच्छा जाने बिना अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय किया है। बारात आने में केवल 2 दिन है, रुक्मणी जी को बताया ही नहीं, सब तय कर दिया। बारात आने वाली 2 दिन के बाद तब रुक्मणी मैया 7 श्लोकों में भगवान कृष्ण को पत्र लिखती हैं, और सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों वह पत्र रुक्मणी जी भगवान तक पहुंचाती हैं। पहले श्लोक में रुक्मणी मैया लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर क्षणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुं तापम् रूपम दृशां दृशिमता मखिलार्थ लाभो त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्तपम्। रुक्मणी जी लिख रही है कि हे भगवान, मैंने आज तक आपको देखा नहीं, आप दिखते कैसे हैं? भगवान ने कहा देखा नहीं, फिर भी इतना प्रेम कैसे हुआ? रुक्मणी जी कह रही है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है, आपकी कथाओं को जब से मैंने सुना है, तो कथा के माध्यम से आपके गुण मेरे कानों से मेरे हृदय में चले गए, समा गए। और जब से हृदय में समाये हैं तो हरतोंग तापम, भगवान आपके गुणों को सुनने मात्र से मेरे अंग प्रत्यंग का जो कष्ट है वो दूर हो गया है। भगवान ने कहा जब कष्ट दूर हो गया है तो पत्र क्यों लिख रही हो? रुक्मणी जी कह रही है, प्रभु जब आपके गुणों को सुनने मात्र से मेरे अंग प्रत्यंग की वेदना समाप्त हो गई है, हे गोविंद, जब मैं आपका दर्शन करूंगी तो मखिलार्थ लाभ हो, मुझे परम लाभ मिलेगा। इसलिए एक बार अब तक कानों को धन्य किया है आपकी कथा सुन के। अब प्रभु आपका दर्शन करके मैं अपने नेत्रों को धन्य करना चाहती हूँ, इसलिए प्रभु मुझे दर्शन दें। पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में रुक्मणी जी लिख रही हैं, अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधून् त्वामुद्वहे कतमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वे द्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यास् बहिर्नववधूर गिरिजामुपे। दूसरे श्लोक में लिख रही हैं कि हे त्रिभुवन सुंदर, हे भगवान, आप सोच रहे होंगे कि जब मैं रुक्मणी का हरण करूंगा, रुक्मणी जी खुद बता रही कि आपको करना क्या है, भगवान को सोचने का मौका ही नहीं दिया, खुद लिख रही हैं कि जब प्रभु आप मेरा हरण करेंगे उस समय मैं अंतःपुर में, रनिवास में माँ और बहनों के बीच में रहूंगा, पहरेदारों के भीतर। तो पहरेदारों को मार के फिर सबके सामने से आपको मेरा हरण करना पड़ेगा। पर प्रभु ये सब करने की जरूरत नहीं है,
हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले विवाही जाने वाली कन्या कुल देवी का दर्शन करने के लिए जाती है। तो सरकार, जब मैं मेरी कुल देवी माता गिरिजा का दर्शन करने के लिए जाऊं तो वहां से आप मेरा हरण कर ले। उपाय भी बता दिया कि आपको करना क्या है। दूसरे श्लोक, यदि देखा जाए तो भगवान ने हरण नहीं किया, रुक्मिणी जी ने खुद अपना हरण करवाया है। और सही बात, पत्र लिख रही है, बता रही है कि आपको क्या करना है। दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में लिखती है कि हे भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, जिस प्रकार से सिंह का भाग सियार आकर के स्पर्श करता है, मैं नहीं चाहती कि अन्य कोई भी राजा थोड़ा सा भी आकर के मेरा स्पर्श करे, क्योंकि भगवान मैंने आपको अपना पति मान लिया है, इसलिए प्रभु जल्दी आइए। चौथे श्लोक में रुक्मिणी जी लिखती हैं कि बचपन से लेकर के आज तक प्रभु मैंने जितना भी पूजन पाठ जप तप हवन यज्ञ इत्यादि किया है, और यदि उस सब का मुझे फल मिलना है तो मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। पांचवें श्लोक में रुक्मिणी जी लिखती हैं, प्रभु आइए और बलपूर्वक इन सबको परास्त करके, इन सबको हरा करके मुझे यहाँ से ले चलिए। छठवें श्लोक में लिखती हैं कि भगवान आपका और मेरा जो संबंध है वो एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का है, इसलिए हजारों वर्षों तक कुंवारी बैठी रहूंगी, पर विवाह करूंगी तो सिर्फ आपसे। और सातवें श्लोक में लिख रही हैं कि हे भगवान, जिन चरण कमलों की रज को पाने के लिए स्वयं उमापति महादेव तरसते हैं, मैं भी उन चरण कमलों की रज को पाकर के उन चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। 7 श्लोकों में पत्र लिखा है। सुदेव नामक ब्राह्मण ने भगवान तक वह पत्र पहुंचाया। भगवान ने मात्र 1 श्लोक पढ़ा और अपने सारथी से कहा कि रथ तैयार करो। रथ तैयार हुआ, भगवान रथ पर बैठे। बाकी का जो पत्र है भगवान ने रथ पे बैठने के बाद पढ़ा है। भगवान द्वारिका से विदर्भ पहुंच रहे हैं। यहाँ रुक्मिणी जी गौरी पूजन के लिए जा रही हैं। रुक्मिणी जी ने 2 बार अपनी माँ को प्रणाम किया है। एक बार इसलिए कि मैं मंदिर जा रही हूँ, और दूसरी बार इसलिए कि वहीं से मैं अपने पतिदेव के घर जाऊंगी, लौटूंगी नहीं। रुक्मिणी जी के आगे पीछे 16 कन्याएं हैं। बीच में रुक्मिणी जी का रथ है। जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए जा रही हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन हो ही सुखारे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सबही के। प्रार्थना करते हुए मंदिर पहुंची, और जब मंदिर पहुंची है, षोडशोपचार विधि से पाद्य अर्घ आचमन स्नान यज्ञोपवीत जगदम्बा को समर्पित किया। 16 श्रृंगार जगदम्बा को समर्पित किया है, और फिर जगदम्बा से प्रार्थना की। और यहाँ जगदम्बा ने मानो रुक्मिणी मैया को आशीर्वाद दिया है कि रुक्मिणी चिंता मत करो। मानो जगदम्बा रुक्मिणी जी से कह रही हैं, मन जाहि राजो में नहीं सोवै, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनसिया, सहित तुम्हारे मन में जो बस गया है, मिल ही सोबर वही मिलेगा जो कैसा है, सहज सुंदर सावरो, जो सहज है, सरल है, सुंदर है, सावरा है, करुणा निधान है, सुजान है, शील है, वो तुमको मिलेगा। ये आशीर्वाद दिया। और यहाँ रुक्मिणी जी पूजन करके मंदिर के बाहर आई ही हैं
कि रथ पर बैठ कर के गोविंद पधारे हैं, प्रभु के शरीर से इतना तेज निकल रहा है, रुक्मी रुक्मांगद शिशुपाल सब बेहोश हो गए। यहाँ रथ खड़ा किया और भगवान रथ से उतर गए। अब हुई ना विडंबना, जैसे हमको किसी का हरण करना है, किसी को किडनैप करना है, तो हम गाड़ी से उतरेंगे या उसको खींचेंगे? क्या करेंगे? उसको बिठाएंगे, उतरेंगे नहीं। पर भगवान रथ से उतर गए। क्यों? भगवान कह रहे पहले आप रथ पे चढ़ो। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने जबरन रुक्मणी का हरण नहीं किया, ये रुक्मणी की इच्छा थी, रुक्मणी ने मुझसे अपना हरण करवाया है। भगवान ज्ञानी है और किसी पिता के हृदय को ठेस नहीं पहुंचा सकते। भगवान कैसे हरण कर सकते? भगवान ने बताया है कि मैंने हरण नहीं किया भैया। भगवान रथ से उतरे हैं, रुक्मणी जी रथ पे बैठी अपने मन से, स्वेच्छा से। फिर भगवान रथ पे बैठे हैं और फिर भगवान ने रथ चलाना शुरू किया। कुछ दूर पहुंचे, रुक्मी रुक्मांगद शिशुपाल आदि को होश आया है, इन्होंने पीछा किया। भगवान का युद्ध मैया रुक्मणी के भाई से भयंकर युद्ध हुआ। भगवान रुक्मी को मारने वाले हैं कि रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु ये मेरा भाई है और अब आगे से आपका भी कुछ लगेगा, इसलिए इसको आप छोड़े। रुक्मणी जी के निवेदन पर रुक्मी को भगवान ने छोड़ा है और फिर रुक्मणी मैया को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी के पास पहुंचे हैं, माधवपुर नाम के स्थान में। वहां पर रुक्मणी जी को रोका है कि आप रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर भगवान गए तो नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी, वसुदेव जी सब परिवार के जनों को, स्वजनों को इकट्ठा किया। स्वयं ब्रह्मा जी पंडित जी बनकर के पधारे हैं और फिर ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण विधि से भगवान का विवाह करवाया है। लेकिन भगवान का और रुक्मणी जी का जो विवाह है वो एक विधि से नहीं हुआ, वो 4 विधियों से हुआ है। सबसे पहले ये गंधर्व विवाह है, मतलब प्रेम विवाह। फिर ये ब्रह्म विवाह है, माता पिता सब उपस्थित हैं, सबकी स्वेच्छा से हुआ, तो ब्रह्म विवाह। फिर ये राक्षस विवाह है। राक्षस विवाह मतलब सभी को हरा करके भगवान रुक्मणी जी को लाया। और चौथा ये हरण विवाह है, हरण भी किया है। तो भगवान का विवाह की हमारे धर्म में लगभग 8 रीति बताई गई है, 8 प्रकार विवाह के हैं। तो भगवान ने लगभग 4 प्रकार से रुक्मणी जी से विवाह किया है। गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, हरण विवाह और राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम, राक्षस विधि से भी भगवान का विवाह हुआ है।